हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया पर्थ की। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अभी मैं हूँ सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पे। और जैसे ही आप चंगी एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स के कौन सी फ़्लाइट किस का स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी मैं हूँ टर्मिनल 1 पे और यहाँ पे है बोर्डिंग पास लेने की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। पर मैंने तो ऑलरेडी वेब चेक इन कर लिया है, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है अंदर जाने की। और मेरा कोई बैगेज भी नहीं है चेक इन करने को। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही है जो मैं अंदर कैरी करके ले जाऊँगा। तो मुझे ना तो कोई वीज़ा दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि मैं सिंगापुर पासपोर्ट पे हूँ। तो मैंने ऑलरेडी वीज़ा ETA मैंने ले लिया है। तो अभी मैं डिपार्चर की ओर जाऊंगा और अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी वेब चेक इन तो कर लिया है, पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि अभी यहाँ से मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ स्कूट और मैं सिलेक्ट करता हूँ बोर्डिंग पास मुझे चाहिए। अभी मैं पासपोर्ट मेरा स्कैन करने को रख रहा हूँ। अभी मुझे बता रहा है कि यू हैव ऑलरेडी चेक इन। तो मुझे सिर्फ बोर्डिंग पास प्रिंट करना है सिंगापुर से पर्थ, कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि ये चीज़ें आपको कैरी नहीं करनी है। तो आपके पास कोई है तो नो कर दो, नहीं है तो चलो आ गया भाई बोर्डिंग पास। और ये कर दो एग्ज़िट। बस ये बहुत इजी है। यहाँ पे आपको ड्रैग ड्रॉप करना है, तो आपका स्कैन करना पड़ेगा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। तो आप यहाँ से अपना जो चेक इन करना है लगेज वो यहाँ से ही ड्रॉप कर सकते हैं। आपको अभी उसके पास जो काउंटर होता है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा डिपार्चर में बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। अगर आपने सिंगापुर से कुछ भी परचेज़ किया है और आपको GST रिफ़ंड लेना है तो GST रिफ़ंड के लिए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको GST रिफ़ंड मिल जाएगा। यहाँ पे जो कस्टम्स इंस्पेक्शन है वो आपका बिल और वो जो सामान है वो आपका चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करने के बाद आपको जो भी होगा उनके हिसाब से परसेंटेज आपको रिफ़ंड दिया जाएगा कैश। मेरा इमिग्रेशन हो चुका है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटेड मशीन है। यहाँ से अगर आपने पहली बार भी कोई चेक इन चेकआउट किया है, मतलब आप सिंगापुर आए हैं और आपका कोई बायोमेट्रिक्स उनके पास रजिस्टर्ड है, तो आप भी ऑटोमेटेड मशीन यूज़ करके आप बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही आप इमिग्रेशन ख़त्म करके अंदर आएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड वाली शॉप्स है, तो आप यहाँ पे कस्टम्स फ्री परचेज़ कर सकते हैं। और सिंगापुर का एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि आप अगर एयरपोर्ट में आए तो 3-4 घंटा तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है। मेरे पास सिंगापुर का सिटी बैंक का कार्ड है और हमको यहाँ पे सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलता है। तो मेरा जो है एक्सेस, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है प्रायोरिटी पास करके। तो मैं यहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन सा है। यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ फ्री वाला। तो मैं टर्मिनल 1 पे देख सकता हूँ कि कौन कौन से है। तो ये 2 ही है जो सेट्स प्रीमियम लॉन्च। तो ये सेट्स प्रीमियम लॉन्च यहाँ पे ही है। तो मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये रोस्टेड पोटैटो है, ये चिकन सॉसेज,
ये स्क्रम्बल एग है पर ये ख़त्म हो गया। अगर सलाद खाना हो तो आप ये सलाद भी खा सकते हैं। ये है चिकन पॉरेज, ये है जापानीज नॉर्मल सूप और ये है राइस। यहाँ पे पास्ता भी है और चिकन टेरियाकी भी है, पर वो ख़त्म हो गए हैं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो आपको यहाँ पे इतना वो इंडियन फूड भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ चाइनीज़ टाइप ऑफ फूड मिलेगा और वेस्टर्न फूड मिलेगा। मुझे लगता है ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, इसके लिए शायद कुछ वैरायटी कम है। अगर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के टाइम पे अगर आओगे तो शायद आपको ज़्यादा भी वैरायटी मिल सकती है। पर ड्रिंक और अल्कोहल की मैं बात करूँ तो वो तो सेम ही रहेंगे। वो 2 टाइप के बियर है, टाइगर और आसाही, और विस्की, वाइन, वोडका भी है, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। ये है मरहबा लॉन्ज, और मरहबा लॉन्ज से हम अभी निकल रहे हैं और अभी हमारा गेट ओपन हो चुका है 11 बजे। 12 बजे की फ़्लाइट है तो 1 घंटे पहले गेट ओपन हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। यहाँ पे और भी बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए। जैसे ये लोग सो रहे हैं यहाँ पे भी है, आप सो सकते हैं। रिक्लाइन है सीट, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे बाहर का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से ये पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पे अंदर भी आपको एटीएम मशीन्स मिल जाएंगे, OCBC, UOB, DBS भी होते हैं। मैंने यहाँ पे मनी चेंजिंग ऐप पर एक $100 सिंगापुर का एक्सचेंज करवाया ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो मैंने गूगल पे रेट देखा था तो एक सिंगापुर डॉलर 1.12 था और इन लोगों ने दिया 1.10। सो 2 पैसे ही कटे, तो एक्चुअली अच्छा रेट मिला मेरे को। $100 के 110 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल गए। पहुँच गए हैं हमारे गेट पर और लगता है पूरा प्लेन फुल है। अभी देखते हैं कि कितने हैं लोग, बैठने की क्या है अरेंजमेंट्स। हमारा बोर्डिंग चालू हो गया है, तो अभी हम प्लेन की तरफ जाते हैं। ये है यहाँ का बोर्डिंग एरिया और ये है एरो ब्रिज और ये है हमारा प्लेन। तो अभी हम चलते हैं अंदर। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और 12 बजे हैं अभी, और 1-2 मिनट में शायद हम यहाँ से निकल जाएंगे सिंगापुर से। और अनाउंसमेंट किया है कैप्टन ने कि तकरीबन 4 घंटे और 25 मिनट जैसा टाइम लगेगा, पर थोड़े वेदर की वजह से थोड़ा लाइट बम्प भी आ सकता है। तो अभी देखते हैं कि क्या रहती है, कैसी जर्नी रहती है। और ये एक बजट एयरलाइंस है तो इसमें कुछ खाना वाना तो मिलेगा नहीं, पानी भी मिल जाए तो बहुत है। और यहाँ पे फैसिलिटी में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये है आपको, आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, रिज़र्वेशन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट, और कुछ भी ऑर्डर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं स्कैन करके। तो थोड़ा वही इंटरनेट चलेगा और बाकी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ ये ही है खाने के लायक, कुछ है नहीं एंटरटेनमेंट, टिकट, टीवी ऐसा कुछ। और पूरा फ्लाइट फुल लग रहा है। तो और वहाँ का वेदर है 19 डिग्री, तो वहाँ पे कूल है। तो मैंने भी जैकेट वैकेट तो ले लिया है, अभी देखते हैं। और मैंने कुछ डाउनलोड्स भी कर लिए हैं वीडियोस, वो सब कपिल शर्मा शो और ये वाला। तो बैठे बैठे क्या करेंगे, 5 घंटे की फ़्लाइट है तो ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको पर्थ में।
आपका पर्थ में, मोस्ट आइसोलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया का ये एकदम आइसोलेटेड सिटी है। क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा होगा तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में एकदम कॉर्नर पे आया हुआ है। और यहाँ से अगर आप सिडनी, मेलबोर्न या फिर ब्रिस्बेन की बात करो तो वो है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में एकदम कॉर्नर पे। तो बीच में पूरा रेगिस्तान और पहाड़ का एरिया है, तो ये क्रॉस ऐसे नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपको ये फ्लाइट से ही जाना पड़ता है। तो अभी मैं इमिग्रेशन पे जाता हूँ, क्या आप सवाल पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि कैसा रहता है इमिग्रेशन। तो स्वागत है आपका दोबारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पर्थ में। अभी मैं हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरे फ्रेंड्स की मैं राह देख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को पिकअप करने आने वाला है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इमिग्रेशन और कस्टम क्लियर करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। क्यों 10 मिनट लगे पता है आपको? क्योंकि 3 टाइप के इमिग्रेशन काउंटर्स थे। एक तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर के, दूसरा था अदर्स फॉरेनर पासपोर्ट जिसमें सब कंट्रीज आती है, और तीसरा था ई पासपोर्ट जिसमें कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ आती है। चाइना है, इटली है, सिंगापुर है और कुछ ऐसी ही थी, मैं नीचे नाम लिख दूंगा कौन कौन सी कंट्री थी। अगर आपके पास वही पासपोर्ट है कोई कंट्री का तो आप सिर्फ 10 मिनट में बायोमेट्रिक्स ख़त्म करके कोई सवाल जवाब के बिना ही आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये आपको प्लेन में दिया जाएगा एक इमिग्रेशन कौन सा है, इनकमिंग पैसेंजर कार्ड। वो आपको कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको अपना जो पूरा डिटेल्स है, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, वो सब डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। और हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे आपको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस नो जो भी है, मीट, पोल्ट्री कुछ भी नहीं ला सकते आप, कोई वेजिटेबल्स नहीं ला सकते। 2.25 लीटर से ज़्यादा कोई आप अल्कोहल नहीं ला सकते। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपको यस नो में आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे पीछे आपका कोई भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कॉन्टैक्ट्स है, कहाँ पे रहने वाले हैं, क्या करने आए हैं, वो सब भी आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके आपको अपना आज का डेट लिखना पड़ेगा। और जैसे ही ये आप फिलअप कर दोगे ना, इमिग्रेशन ख़त्म करने के बाद आपके पास से वो इमिग्रेशन जो अगर मैन्युअल किया होगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपके ऊपर कुछ लिख देगा, क्योंकि मेरे ये कार्ड के ऊपर लिखा था जी, अभी उसका क्या मीनिंग है वो नहीं पता है। तो और फिर जैसे ही आपका इमिग्रेशन ख़त्म होता है ना, आपको नीचे कस्टम की तरफ आना है। अगर आपने जो चीज़ें डिक्लेयर की है, यस किया है आपने, तो वो आपको वापस स्कैन करके दिखाना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपने सब कुछ नो लिखा है ना, तो डायरेक्ट एक ऑफिसर आएगा, आपका देखेगा, अगर आपका सब कुछ नो है, कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो दूसरी तरह से एग्ज़िट करवा देगा और आपका इमिग्रेशन और कस्टम सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पहले तो मैं इतना डर रहा था कि भाई क्या होगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ रहने वाले हो, क्यों, ये सब मैं सोच रहा था। तो मैं प्लेन में ऐसा सोच रहा था कि यार क्या होगा, पर सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो अगर आपके पास भी सिंगापुर पासपोर्ट है तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा इमिग्रेशन। पर इंडियन पासपोर्ट है तो आपको मैनुअल इमिग्रेशन ऑफिसर के पास से ही जाना पड़ेगा। तो ये है यहाँ का। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे सिम कार्ड जो है डेटा का वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। $30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको मिलेंगे 60 GB 1 महीने के लिए। यहाँ पे उनके पास कोई 1 वीक 2 वीक वाला कोई प्लान नहीं है, आपको लेना पड़ेगा तो 1 महीने वाला ही लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर सिंगापुर से आते हो तो वहाँ पे $6 का भी मिलता है सिम कार्ड और 15 दिन का भी मिलता है। तो $6 से लेकर $25 तक के बहुत सारे प्लान थे, पर मैं कोई प्लान लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि मैं जब गया था तब मेरे को पता चला $25। तो मुझे लगा कि चलो एयरपोर्ट पे तपास करूँगा, अगर एयरपोर्ट पे कुछ सस्ता मिल जाएगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया से ही ले लूँगा। अभी देखता हूँ कैसे होता है काम। हो जाता है डेटा और इंटरनेट के बिना तो अच्छा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।